वो क्या उतार चढ़ाव रहे आपकी जिंदगी में, उनको अवेयरनेस क्रिएट करने की जरूरत है। पहला कदम हमें ही जी, उठाना पड़ेगा। महिलाओं से काम लेना डिफिकल्ट नहीं है, महिला को पुरुषों से काम लेना डिफिकल्ट है। नमस्कार, welcome to the MJ show. We have our esteemed guest as Shraddha Jha. She is a spiritual personality, a theatre personality. She has done more than 50 dramas with a lead role. She has done a most beautiful TV show which has maximum TRP, Bhabhi Ji Bole Che. She is a motivational speaker. She is a social activist. Currently, she is BJP Mahila Morcha member, Gujarat Pradesh. She is in charge of Mehsana District Women's Wing. She is the digital studio in charge of Sri Kamalam. She is debate pravakta, and most beautiful thing is she is a woman. She has worked for women and she is still working for women. So let us meet Shraddha Jha. Shraddha, Ben, most welcome. थैंक यू। We have heard a lot about you, your journey. We would like to know something about your journey. आपकी जर्नी के बारे में कुछ कहिए। जर्नी तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि हर महिला की जर्नी ब्यूटीफुल होती है, बहुत ही सुंदर होती है। और मेरी जर्नी के बारे में अगर मैं बोलूँ तो मेरी जर्नी भी बहुत अच्छी है। मैंने शुरू किया जब लेकिन सबसे अच्छी बात है ये है, अगर जब बात होती है महिलाओं की बात होती है, तो ये मैं बोल सकती हूँ कि मेरे बारे में ये सबसे अच्छी बात है कि मैंने सारा काम मेरे शादी के बाद शुरू किया। मेरी शादी के बाद, मेरी बच्ची के बाद मैंने पढ़ाई की, ड्रामा डिग्री की, उसके बाद जर्नलिज्म की बात हुई, फिर मैंने काफ़ी सारी सीरियल्स, टीवी सीरियल्स की, और फिर गुजराती ड्रामा किए। तो ड्रामा काफ़ी सारे किए, बहुत अच्छे से किए। ड्रामा के बाद मैंने फिर से पत्रकारित्व जगत में, मीडिया जगत में आई, फिर से एक शो किया, वो शो भी खूब हिट हो गया। उसके बाद मैंने सोचा कि भाई अब क्या करें, तो लेकिन जब वो शो किया तो तब मुझे पता चला, जब लोगों के पास हम गए, जब महिलाएं की बातें सुनी कि क्या 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 क्या, किस किस चीज की अभी भी महिलाओं को जरूरत है। और वुमेन एम्पावरमेंट की बात हम करते हैं तो मैं ये बोलती हूँ कि वुमन को एम्पावरमेंट की जरूरत ही नहीं है, वो खुद एम्पावर्ड है। बस उसको ये समझने की जरूरत है कि मैं एम्पावर्ड हूँ। अगर वो मानने लगेगी कि मैं शक्ति हूँ तो फिर दुनिया मानेगी। अगर मैं ही नहीं मानूंगी कि मैं शक्ति हूँ तो फिर लोग तो मानने से ही रहे। तो सही है, सबसे पहले तो हमको ये मानना है कि हम कुछ है। सही है, सही है। हमसे समाज है, हमसे देश है, हमसे राज्य है, हम्म, हमसे ही दुनिया है। ये अगर हम मान के चलेंगे तो ये ही सही रहेगी। और जर्नी तो काफी अच्छी रही, काफी उतार चढ़ाव भी आए, काफी संघर्ष भी आया। लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि महादेव का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहा है। तो उस हिसाब से संघर्ष तो महिलाओं के जीवन में आते ही रहते हैं, कोई भी महिला हो। हम्म, बिना संघर्ष के तो दुनिया, मतलब जर्नी हमारी रहती ही नहीं है। सही है। लेकिन वो संघर्ष भी अच्छे लगते हैं, क्योंकि जितना संघर्ष होता है सफलता भी उतनी अच्छी ही प्राप्त होती है। सही है। वो क्या उतार चढ़ाव रहे आपकी जिंदगी में? उतार चढ़ाव मतलब काफी बार ऐसा लगता है कि हमने ये गलत नहीं कर दिया यहाँ आके। क्योंकि आप समझो, एक अ, जब ड्रामा करती थी तो गुजरात की सबसे अच्छी ड्रामा आर्टिस्ट मानी जाती थी हाँ, मैं। ये तो उस ड्रामा वक्त में। गुजरात में हाईएस्ट पेड चार्ज ड्रामा आर्टिस्ट मैं थी। अच्छा, अच्छा। यस। तो वो छोड़ा, मतलब वहां तक पहुंच करने के बाद ना, वो अंदर से मेरे को हमेशा होता कि अब क्या, यहाँ तो पहुंच गई, बेस्ट एक्ट्रेस भी बन गई, सबसे हाईएस्ट पेड पेमेंट भी लेने लगी, अब क्या अब क्या। तो उसके बाद मैंने शुरू किया ये। तो हर हर फील्ड, हर हर जगह पे अगर आप टॉप पर जाते हो और उसके बाद उसको छोड़ते हो और फिर दूसरी जगह जाते हो, तो आपको एक होता है कि मैंने ये गलत नहीं किया ना। मैं वो ड्रामा आर्टिस्ट हूँ तो यस ऑब्वियसली वो एक रहता है ना एक आर्टिस्ट का, हम्म, वो स्टेज नहीं छूटता, वो सही है। अंदर से वो कशिश रह जाती है कि यस ड्रामा तो कैसे छूट जाए। हम्म, लेकिन फिर भी
डिसीजन लिया, क्योंकि ऐसा भी, ये भी एक बात सही है, अगर एक जगह छोड़ोगे नहीं तो दूसरी जगह प्राप्त नहीं होगी। अगर सब जगह तो हम कुछ कर नहीं सकते। एक जगह सेट होने के बाद हम स्थगित भी हो जाते हैं कई यस बार कि यस भाई ये हमको नहीं करना है। यस, और सब अचीव करने के बाद क्या, हाँ। ये क्वेश्चन ना मेरे हमेशा होता हाँ। है, और हमेशा बेस्ट रहकर ही मैंने वहां वो जगह छोड़ी है। हाँ। तो ड्रामा के बाद जब सीरियल, मतलब ये ड्रामा के बाद जब संदेश न्यूज और वीटीवी दोनों में जो ये शो आया, भाभी जी बोले थे, हम्म। तो वो शो किया, तो वो शो ने ना मेरे को बहुत कुछ समझाया। हम्म। वो शो के बारे में मैं ये बोलूंगी, टीआरपी के बतौर टीआरपी तो अच्छा ही था, लेकिन मेरे खुद के जीवन के, मेरे खुद का विकास, मैं बोलता है ना, खुद की अनुभूति, खुद रियलाइजेशन जो होता है एक वुमन, एक महिला के तौर पे क्या क्या होना चाहिए, क्या फील होता है, क्योंकि उस शो के वो शो दरमियान आप बहुत बहुत डोर टू डोर भी गई बस थी, बहुत सारी लेडीज महिलाएं, को, बहुत सारी मतलब महिलाओं आप को मिली। समझे, मैंने शाक भाजी बेचती महिला से भी बात की है उस शो में, हाँ। और सीए या पायलट्स महिलाओं के साथ भी मैंने संवाद किया है। सही है। तो समाज की सारे सारे पहलू और सारे तबके की महिला से मैंने बात की, तब मुझे पता चला कि प्रॉब्लम, हर महिला एम्पावर्ड है, मतलब एक एक मजदूर महिला भी अपने हस्बैंड से ज्यादा कमा के घर पे ले आती है, सही है। वो घर भी संभालती है और लेके आती है, लेकिन है। प्रॉब्लम हर एक महिला का, आप प्रेस्टीज वाली महिला के, मतलब मैं ये पेज 3 महिला की बात करूं, या मजदूर महिला की बात करूं, या पायलट या सीए या वकील या डॉक्टर, मैंने सब महिला से बात की, सबका एक ही प्रॉब्लम था, एक ही प्रश्न था। वो प्रश्न था सिर्फ ही सिर्फ, सब महिलाओं को एक ही डिमांड थी कि कुछ नहीं चाहिए, बस सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान चाहिए, महिलाओं को सिर्फ सम्मान दे, वो कहीं घट जाता है हम। तो उसका मतलब है कि आपने एक जगह बोला भी था कि उनको अवेयरनेस क्रिएट करने की जरूरत है। अवेयरनेस होगा तो एम्पावरमेंट है ही है, और वो सेल्फ रिस्पेक्ट भी मिलेगा अगर वो अवेयर होगी तो। यस, तो उसके लिए आपको कितने चैलेंजेस फेस करने पड़े? अवेयर में ना क्या होता है, हर बार जब महिलाओं से बात करना काफी टफ माना जाता है, लेकिन टफ एंड रिस्की भी होता है कई बार, क्योंकि उनकी लेकिन फैमिली रोक देती है सब Yes. जगह। उनकी फैमिली बोलती है नहीं, इससे आप मत मिलो, आप अगर बात कर रहे हो, चिट चैट कर रहे हो, तो हमारी बहू को कहीं चढ़ा ना दे, Yes. हमारी बेटी को कहीं गुमराह ना कर Yes. दे। ये सारे चैलेंजेस भी होते हैं। मैंने कभी कई सारे शो किए थे, तब ऐसा प्रॉब्लम आया था कि भाई ये भाभी जी आके जाती है तो 2-3 दिन वो घर में झगड़े चलते हैं, वो महिलाओं का ये प्रॉब्लम है, अगर उनको जब बताओ तब वो सडनली हो जाते हैं पावर। हाँ। और 2-3 दिन तक चलता है। हाँ। फिर प्रॉब्लम ये है कि महिलाओं को खुद ये समझना पड़ेगा कि मैं ही सब कर रही हूँ। हाँ। मैं परिवार चला रही हूँ, मैं ऑफिस का काम कर रही हूँ, मैं घर में मददरूप हो रही हूँ, अगर मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं 24 कलाक, मैं एक हाउस वाइफ हूँ, तुम होम मेकर हूँ, मेरे से मेरा घर है, मेरे से मेरे बच्चा है, मेरे से ही मेरे पति की सरबराह हो रही है, मेरे सास ससुर को मैं संभाल रही हूँ, ये ना उनको खुद समझना है। अगर वो खुद, मैं अवेयरनेस की बात, तो एम्पावर तो है, अवेयरनेस यही चाहिए कि आप लोग खुद समझिए कि आप क्या है, आपके अंदर क्या शक्ति है। क्योंकि मैंने ये हमेशा मैं बोलती हूँ कि एक माता ने अगर पृथु नाम के ग्रह को जन्म नहीं दिया होता तो ये पृथ्वी नहीं होती। उसी तरह एक माता ने अगर भरत नाम के पुत्र को जन्म नहीं दिया होता तो भारत देश नहीं होता। ये हम है, एक पूरी सृष्टि हमसे है, ये हमें समझना पड़ेगा। ये वो सेल्फ रिस्पेक्ट, अगर हम खुद का सम्मान करेंगे तो समाज हमारा सम्मान करेगा। सही है। और एक महिला को दूसरी महिला का सम्मान करना है सबसे पहले, वो बात तब बहुत सही है। तब हम दूसरों से अपेक्षा रख सकते हैं कि आप हमारा सम्मान करें, लेकिन उस वक्त हमको भी पहला कदम हमें ही उठाना पड़ेगा कि हम सम्मान करें तो सामने सम्मान मिलेगा। सम्मान नहीं देगी और नहीं लेगी, ये प्रॉब्लम है, खास करके महिलाओं का ही है। एक अब देखना, ससुर और दामाद के झगड़े नहीं हमको मिलने आएंगे, सास और बहू के ही आते हैं। क्यों? अगर हम रिस्पेक्ट हमारी माँ की कर रहे हैं तो हमारी सास की भी उतनी करें। सही बात। उसी तरह अगर हम चाहते हैं कि हमारी बेटी को अच्छा दामाद मिले जो उनको रसोई बना के भी खिलाए, मेरी बेटी को तो हाथ में रख, मेरी बेटी को चाय बना के पिलाए, ऐसा दामाद अच्छा लगता है। हाँ।
लेकिन हमारा बेटा अगर हमारी बहू को एक पानी का ग्लास पिला दे तो हमको तो ये वो कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाती है। और तो मतलब ये क्या हो क्या रहा है, समाज में क्या हो रहा है, दो बिल्ली के झगड़े में बंदर रोटी खा जाता है। सही बात है। तो ये समाज पुरुष प्रधान है नहीं, ये बनाया है महिलाओं ने, ये हमने ही बनाया है आपस में लड़ लड़ कर, क्योंकि फिर घर का मुखिया बन जाता है। क्यों? क्योंकि दो तो महिलाएं लड़ती रहेगी पूरी दिन, उनके प्रॉब्लम्स ही नहीं कर। तो हमेशा यही बोल रही हूँ कि एक दूसरे को अपनाओ, अपने अस्तित्व को आप एक्सेप्ट करो। सास को प्रॉब्लम होती है जब वो महिला प्रेग्नेंट होती है बहू, तो उसको बच्चा चाहिए होता है, ससुर को नहीं। ससुर से ज्यादा, मेल से ज्यादा फीमेल को मेल चाइल्ड पोते की आशा, पोते की लालसा आश होती है। उसको ही होती है, वो ही हाँ। चेक करवाने जाती है। हाँ। तो अगर एक महिला होके मैं मेरे अस्तित्व को ही एक्सेप्ट नहीं कर रही हूँ जो गर्भ में है, हाँ। वो एक्सेप्ट, स्त्री हूँ मैं, स्त्री हूँ तो स्त्री, मेरा ही बीच मेरा अस्तित्व आ रहा है, तो मुझे मेरे अस्तित्व को पहले एक्सेप्ट करना है, फिर जाके मैं समाज से अपेक्षा रख सकती हूँ। बात बहुत सही है। इस बीच हमने इंट्रोडक्शन में ये हम भूल गए थे कि श्रद्धा झा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर रह चुकी है गुजरात की। अभी भी शायद होंगी। नहीं, अभी तो नहीं। बहुत सारा काम पार्टी ने दिया हुआ है। अच्छा। सो उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में बहुत ही ज्यादा उम्दा काम किया है, और अभी भी भले उनके पास ये नहीं है बट वो करती है इसमें भी काम। आपने वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत सारा काम किया है, बट बीजेपी महिला मोर्चा संभालना इट इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो वो आप यहाँ से थिएटर से महिला मोर्चा यहाँ पर आप कैसे आई? हाँ, ये है थिएटर से। जब थिएटर से मैंने ब्रेक लिया कि सोचा भाई चलो अब क्या करें, तो मैंने घर पे ही ऐसे स्पिरिचुअल और अलग अलग मोटिवेशनल वीडियोस बनाना शुरू किया। तो वो ना सुबह उठ के रोज मैसेज आ जाते थे शिव जी के, वो श्रावण मास आ रहा था। हाँ। कि भाई दूध ऐसे वगैरह वगैरह कुछ भी बोलते थे। और मैं ना पक्की शिव भक्त हूँ। अच्छा। शिव के बारे में अगर बोले तो मैं अपनी जान दे दूं, ऐसी बंदी हूँ। तो वो हर रोज वो मैसेज आते थे। एक तो हमारे इष्ट देवता है, हमारे कुल देवता है भगवान शिव, और शिव का आशीर्वाद हमेशा हम पर बना रहा है। तो उस वक्त बस मेरे को लगा, तो मैंने एक वीडियो बना दी गुस्से में कि यार ये क्या बोल रहे हो आप, दूध की बात बोल रहे हो, क्यों नहीं चढ़ाएंगे। और लॉजिक के साथ मैजिक, हमारा धर्म जो है सनातन संस्कृति है, वो लॉजिक के साथ मैजिक भी है इसमें। सही बात है। और अकेला मैजिक नहीं है, लॉजिक भी है उसमें, बहुत ज्यादा लॉजिक है। एग्जैक्टली। तो वो मैंने वीडियो थ्रो करा ऐसे ही, तो वो पूरा वायरल हो गया। तो उसके बाद थोड़ा अच्छा फील हुआ। तो फिर हमारे धर्म को लेकर आपने स्पेशली कहा था कि जब त्योहार आते हैं तभी लोगों को याद आता है कि शिव जी को दूध नहीं चढ़ाना चाहिए। हाँ, बचत करो। पूरे साल कोई बचत करता नहीं है, कोई पीने में कसर छोड़ता नहीं है, कोई फेंकने में कसर छोड़ता नहीं है। तो त्योहार के वक्त हर सैटरडे संडे आप बाहर जाते हो, खाना खाते हो, उस वक्त करो कटौती। सही बात नहीं करनी है। मतलब ऐसे काफी सारे ना वो अभी वो तादाद बढ़ रही है। अभी की जनरेशन को मैं खास ये बोलना चाहूंगी कि जैसे ना सनातन संस्कृति वो कुछ ऐसी नहीं है, ये तो आदि अनादि काल से सबसे सनातन संस्कृति और सनातन धर्म को समझना बहुत जरूरी है। वो चाहे आप नास्तिक हो सकते हो, लेकिन एक शक्ति है, एक ईश्वर है, वो तो आपको मानना ही पड़ेगा। आई थिंक भारत हमारा सनातन धर्म पे ही टिका हुआ है। आप पूरे विश्व की नींव हमारे सनातन संस्कृति पर है। आप किसी भी देश में जाओ, नींव जो है वो सनातन संस्कृति, ओमकार जो है वो ही सर्वश्रेष्ठ है, और वो ही सनातन संस्कृति बात बताता है। आज तो वेस्टर्न लोग भी हमारे योगा है, हमारा सनातन संस्कृति है, हमारा हिंदुइज्म है, सब लोग अपना रहे हैं। एग्जैक्टली। तो जो हमारी संस्कृति में जो जो बोला गया है वो बहुत ही पहले हमको नहीं पता चलता था, लेकिन ऐसा हमारी आदत है ना, जब हमारा जो होता है उसको हम निगलेक्ट करते हैं, जब दूसरे लोग उसको अपनाते हैं तब हमको कदर होती है, तब हमको कदर होती है। हाँ। चाहे आयुष की बात करो, चाहे वो तुलसी की बात करो, नीम के पेड़ की बात करो, सही है, सबकी बात करो। जब और लोग आके उसके वो करेंगे ना तारीफ, तब हमको पता रहे हमारे पास तो ये है, हमारे पास धन्वंतरी इतना बड़ा योगदान है, फिर हमारे पास चरक की लिखी हुई काफी बुक्स है, हमारे पास पूरा आयुर्वेदा है, और ऑन टॉप ऑफ इट स्वामी रामदेव जी ने बहुत सारा काम किया है योगा पर। तभी हमें याद नहीं आ रहा था, पर जब
दूसरे लोग जब योग दूसरे करने लोग लगे शुरू हो तब गए हमको तो योग की बोलते हैं। महत्ता समझ आई। और तब हम लोग शुरू हो गए उसके एग्जैक्टली पीछे। लेकिन इसके लिए भी हमको हमारे आदरणीय बड़ा प्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी का अरे धन्यवाद उन्होंने करना तो पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने यूएन में जाके सबसे पहला ये प्रस्ताव रखा था कि भाई योग को मनाया जाए, और तब से अंतर्राष्ट्रीय योग योग दिन दिन मनाया शुरू हो जाता गया। है जी। मोदी जी का तो जितना हम बखान करें उतना कम ही है, क्योंकि हर एक क्षेत्र में उन्होंने, यस और उन्होंने लेडीज के लिए बहुत ज्यादा काम किया है, बहुत ज्यादा। बहुत। तो उस पे भी हम आते हैं आगे। पर आप एक कवियत्री रह चुकी हैं, अभी है भी, ऐसा बोलेंगे, आप जर्नलिज्म भी करती थी, तो सनातन धर्म आपकी दृष्टिकोण से क्या है? सनातन धर्म ही सत्य है, मैं तो ये समझती हूँ। बाकी जितने भी है वो संप्रदाय कह सकते हैं, धर्म एक ही है सनातन धर्म। बाकी काफी सारे संप्रदाय खड़े हुए हैं, अलग अलग धर्म मानते हैं अपने आप में, वो मान सकते हैं, लेकिन जो सत्य है, वास्तव है, वो सनातन है। वो सनातन है। आपने हिंदुइज्म पे भी काफी प्रचार किया है। हिंदुइज्म मतलब मैं सनातन मैं धर्म हरे और हमेशा हिंदुइज्म एक में एक थिन लाइन ही है शायद। ऑब्वियसली नहीं, मतलब सनातन है तो हिंदू है ऑब्वियसली सनातन है तो हिंदू है मतलब। लेकिन हिंदुइज्म की बात मैं हमेशा बोलती हूँ कि किसी और धर्म की मैं विरोधी नहीं हूँ, हाँ, लेकिन मेरे धर्म की आग्रही हूँ। सही बात है। मेरा जो धर्म है उस पर मेरे को मान है, गौरव है, अभिमान है, चाहे जो भी कर लो। मतलब हम आपके बारे में हम कोई कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन अगर आप हमारे धर्म में बोलेंगे तो हम चुप भी नहीं रहेंगे। सही ये बात है। हमेशा, क्योंकि हर एक को अपना धर्म, अपनी लैंग्वेज, अपनी जो भी हो वो परमिशन है, वो छूट है, आप निभाओ अपने धर्म, कोई बात नहीं। लेकिन हमको रहने दो भाई, जो हमारी संस्कृति है उस पर मत आओ, आप अपने धर्म निभाओ, हमको हमारा धर्म निभाने दो। आपने महिला मोर्चा में जब 2018 में आपको होद्दा मिला था, महिला मोर्चा सेक्रेटरी, तो वो आपने उसको कैसे एक्सेप्ट किया? मींस उसका उद्देश्य क्या था? मैंने जब भाभी जी बोले थे शो किया, तो वो शो के अकॉर्डिंग जैसे मैंने बताया कि मैं काफी सारी महिलाओं को मिली, तो सब महिलाओं का एक क्वेश्चन था, और हर एक जगह के कहीं कहीं तो कैसा होने लगा है, अगर मैं जाऊं ना तो काफी सारी महिलाएं आ जाती थी। हाँ। और मेरे को ऐसे बात बताने लगे, उनके प्रॉब्लम्स उनके शेयर करने लगे, उनकी एक्सपेक्टेशन शेयर करे, जैसे मैं तो मतलब भाभी जी हूँ और मैं सब कर दूंगी। तो एक दो बार मेरे को ऐसा फील हुआ, यू हैव गॉन विद अ मैजिक वैंड की भाई मैं आई हूँ, चलो मैं सबका काम कर दूंगी। एग्जैक्टली। तो आई फील कि यार ये क्या हो रहा है, ये लोग इतनी एक्सपेक्टेशन मेरे से हो रही है और मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। क्योंकि हमेशा हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि गवर्नमेंट कुछ करे हमारे लिए। सही बात है। ये हर एक नागरिक रखता है ये एक्सपेक्टेशन। हाँ। तो मैं हर एक को ही बताना चाहूंगी कि हम अगर किसी से अपेक्षा रख रहे हैं तो हमारी भी ये कर्तव्य है कि वहां जाके हम कुछ करें। सही है। अगर बैठे बैठे बोलेंगे तो नहीं हो पाया। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं यार कुछ करना चाहिए, तो ऐसे कोई प्लेटफॉर्म या ऐसी कोई जगह पे जाना चाहिए जहां से हम रियल में ऐसा कोई हो कि जो महिलाओं के लिए सोच रहा है, सही है, महिलाओं के लिए कुछ करना चाह रहा है और कर रहा है, तो उसमें ही मैं क्यों भागीदार न बनूं, वहां का ही क्यों सेतु न बनूं। तो ये सोचकर मैंने ये सोच आती रहती थी दिमाग में। और वैसे भी विचारधारा मेरा मतलब संघ परिवार से हूँ, पापा आरएसएस में थे। अच्छा। यस, पापा जनसंघ में, खून में ही। यस, खून में विचारधारा तो डेफिनेटली भाजपा की ही है। आरएसएस में थे पापा, जनसंघ में इलेक्शन भी लड़ चुके थे। अच्छा। जेल में भी कटोकटी में जा चुके थे। तो मतलब लहू में ही हमारा केसरिया है, तो फिर बात तो थी ही नहीं। सही है। और वह ये सारी वीडियोस जो मैं बनाती थी वो काफी सारी वायरल हो रही थी उस वक्त, नोटबंदी की और अनामत आंदोलन चल रहा था, वो भी सारी वीडियो खूब वायरल हुई। तो उसके अकॉर्डिंग पार्टी में से ही अप्रोच आया था। तो फिर फैमिली के साथ बैठे, सोचा, तो बोले कि ठीक है चलो ज्वाइन करते हैं। तो काफी सारी अच्छी सैलरी मिल रही थी मेरे को उस वक्त, हाईएस्ट पेड, जिस तरह मैं ड्रामा में हाईएस्ट पेड आर्टिस्ट थी जब मैंने छोड़ा, तो उस वक्त गुजरात में हाईएस्ट पेड एंकर में थी। मेरी सबसे ज्यादा सैलरी थी गुजरात में जी। उस वक्त मैंने वो सैलरी मतलब रिजाइन, क्योंकि अगर मैं किसी पक्ष को ज्वाइन कर रही हूँ तो फिर पत्रकारिता में मैं तटस्थ रह के बात नहीं कर सकती। तो मैंने पार्टी में जब ज्वाइन किया तो मैंने जॉब रिजाइन किया और 2018 से पार्टी में हूँ। तब से ही बस पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी के जो भी अलग अलग जवाबदारी देते रहे वो मैं निभाती रह रही।
पर आपने बीजेपी जब ज्वाइन किया हाँ। और आपका रूटीन जो था उसमें और बीजेपी ज्वाइन करने के बाद आपको बहुत सारा फर्क महसूस हुआ होगा। बहुत। तो वो आपने बीइंग ए मदर, तब आप एक माँ थी, तो वो मदर को क्या चैलेंजेस आए? चैलेंजेस मतलब मैं ये बोल सकती हूँ कि काफी सारी ऐसी अफवाहें और ऐसे मीथ है कि भाई पॉलिटिक्स महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा अच्छी फील्ड नहीं मानी जाती। तो ये एक मीथ है। अच्छा। पॉलिटिक्स ऐसा बिल्कुल भी नहीं, हर एक फील्ड महिलाओं के लिए हाँ, लोग संघर्ष बोलते है। हैं अगर लेडीज को कोई भी फील्ड में जाना चाहिए तो पॉलिटिक्स नहीं पकड़ना चाहिए। एग्जैक्टली ऐसे हमारे ऐसा मीथ है। हाँ। ऐसे एक मान चुकी है हम्म। सब। और महिलाओं के लिए तो हर फील्ड में संघर्ष है, हर फील्ड में आप किसी महिला भी अगर जगह कॉर्पोरेट में जाए जॉब Yes, करने तो भी वही है, संघर्ष है। तो जब लेकिन ये सबसे अच्छी बात है कि मैं जिस पार्टी में हूँ, भारतीय जनता पार्टी, यहाँ महिलाओं की काफी कदर की जाती है। अच्छा। और यहाँ महिलाओं को समझा जाता है, उनके प्रॉब्लम्स को, मतलब ऐसे कोई ऐसा फील नहीं, ये एक परिवार है। मतलब हमारी पार्टी नहीं, ये संगठन है ना, वो एक परिवार है। तो ये परिवार में बहुत अच्छा भावना है, सब एक दूसरे के भाई बहन माता पिता की तरह ही हम रहते हैं। तो कोई ऐसा मतलब ऐसा परेशानी वाली बात तो होती ही नहीं है। लेकिन हाँ, काफी समय टफ हो जाता है जब हम फैमिली संभालना है, कार्यक्रम करना है। तो क्या होता है, वो स्केड्यूल कोई तय नहीं रहता। हाँ, कब जाए हाँ, कब करना वापस है। आते हैं। और आप तो पूरे गुजरात में भ्रमण करती रहती हाँ, हैं पूरा कि गुजरात का प्रवास क्योंकि कर आप महसाना डिस्ट्रिक्ट से हेड हैं, तो आपको महसाना भी बार बार जाना पड़ता होगा। जी। तो काफी सारी जवाबदारी अभी निभा रही हूँ। अभी महिला मोर्चा की स्टेट सेक्रेटरी हूँ, मंत्री हूँ, अभी महसाना जिले की प्रभारी हूँ, और डिजिटल पूरा जो स्टूडियो है उसकी इंचार्ज हूँ। हाँ, सुना है कि महिलाओं से काम लेना एक महिला होके बहुत डिफिकल्ट होता है। नहीं, आपने क्या चैलेंजेस कोई फेस किया है इससे? मैं ये आप जो बोल रहे हो ना, मैं यहाँ एक करेक्ट करूंगी कि नहीं, महिलाओं से काम लेना डिफिकल्ट नहीं है, महिला को पुरुषों से काम लेना डिफिकल्ट है। क्योंकि आज भी हम मैं तो ये बोल रही हूँ, मैं तो ये बोलती हूँ कि आज भी समाज में ऐसे पुरुष है जिनको महिलाओं से ऑर्डर लेना अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो वहां पर आपने चैलेंजेस फेस किए हैं? डेफिनेटली किए, हर फील्ड में किए, चाहे ड्रामा हो, चाहे मीडिया हो, या चाहे पॉलिटिक्स हो। कोई एग्जांपल देंगी आप? एग्जाम्पल तो नहीं, हमें नाम नहीं चाहिए, हमें नाम नहीं चाहिए, पर एग्जाम्पल तो आप दे ही सकती हैं। एग्जाम्पल मैं ऐसा बोलूंगी कि मतलब काफी जगह ऐसा फील किया जाता है कि हम पुरुषों की जितनी ही मेहनत करें, हाँ, उतना ही करे, उतना काम करे, उतना करे, लेकिन अभी भी कहीं एक ऐसी भावना पल रही है, हर एक फील्ड की बात कर रही हूँ, हर एक फील्ड में ऐसी अभी भी भावना पुरुषों के मन में है कि वो सिर्फ ये सोचते हैं कि ये नहीं कर पाएगी क्योंकि सिर्फ ये एक महिला है, इनसे नहीं हो पाएगा, ये महिला है, इनसे कैसे प्रवास हो पाएगा, ये तो महिला है। मतलब ये एक बात अभी भी कहीं ना कहीं है, पुरुषों के मन में है, महिलाओं के मन में नहीं है। महिलाओं तो मानती है कि भाई कर लेंगे, हम तो सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन अभी भी पुरुषों शायद मुझे लगता है मान नहीं रहे या मानना चाहते नहीं है। मानना चाहते नहीं है। मान ये तो भी हो रहे, सकता है, क्योंकि आउटपुट देख के मानना पड़ता है। हाँ। पर उनको बैकअप द माइंड ये है कि भाई ये नहीं हो। मतलब ये है, थोड़ा ये है कि सिर्फ एक महिला होने के कारण ये हमसे नहीं हो पाएगा। ये थिंकिंग वाले लोग अभी भी हर फील्ड में, हर क्षेत्र में ये सोच रखने वाले पुरुषों है, काफी सारे पुरुष है। ठीक है, बीच में आपने पप्पू के ऊपर बहुत सारी कविताएं लिखी है। वो मुद्दा तो आपने क्यों उठाया था? बिकॉज अभी उनकी न्याय यात्रा चल रही है। अभी मतलब मुद्दा इसी में ना, मेरी वो काव्य जो बहुत वायरल हुई, वो शायद पप्पू को प्रधानमंत्री बनना है ना। हाँ, वो बहुत वायरल, उसी पर रोशनी डालने की मैं बात कर रही थी। मेरे को हर बार मैं सोचती हूँ, हर बार राहुल जी कुछ ना कुछ नया लेके आते हैं। बरोबर है, लेके आना चाहिए। तो रोशनी तो कांग्रेस पार्टी को उन पर अभी डालने की बहुत जरूरत है, क्योंकि वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। न्याय यात्रा पे फोकस है, अभी भारत जोड़ो यात्रा करिए, अब न्याय यात्रा करेंगे, और जरूरत है अभी उनको यात्रा करने की। मैं तो ये मानती हूँ कि बहुत अच्छा कर रहे हैं,
उनको अभी यात्रा करने की जरूरत है, क्योंकि उनको काफी सारा कुछ उनको खुद को देखने की जरूरत है। मतलब मैं ये समझती हूँ कि अभी वो यात्रा क्यों कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि मोदी जी ने क्या क्या कार्य किए। क्या क्या मैं तहस नहस कर दूं। एग्जैक्टली, वो सोच रहे कि ओ माय गॉड, 17 17 सालों तक हमने ये सब किया ही नहीं है, ये सब कर दिया मोदी जी ने। वो पूरी यात्रा में ये देख रहे हैं। पर उन लोग वो देखते देखते उन लोगों को ये मतलब हमारी मोदी साहब की गलतियां दिखा रहे हैं कि भाई इन्होंने ये स्टार्टअप्स नहीं देखे, 30 लाख सीट्स वैकेंट है। आप बोलोगे स्टार्टअप जॉब्स की बात करूं मैं, तो हमारे गुजरात में ही 30,000 से ज्यादा स्टार्टअप के लाभार्थियों की मेरे पास ही सूची है, क्योंकि हाँ। मैं डिजिटल फॉर्मेट संभाल रही हूँ स्टूडियो विभाग। तो उसके लाभार्थी की जब मैं वीडियो 22 में बना रही थी, अभी की बात नहीं कर रही, 22 की बात कर रही हूँ, 22 के इलेक्शन की बात कर रही हूँ। और स्टार्टअप वो इंजीनियर जो सारे बच्चे, वो जब उनसे मैंने खुद बात की है, मैं सोची समझी सुनी बात नहीं बता रही हूँ, मैंने खुद बात करी है उनसे, काफी सारे लोगों से बात की। तो उनको 10-10 लाख 20-20 लाख गवर्नमेंट ने उनको स्टार्टअप लोन दिए है, और उन्होंने इतना क्रिएशन करा है, और उनका इतना बिजनेस अभी चल रहा है। तो मतलब स्टार्टअप नहीं किए राहुल जी, तो मैं नहीं मानती कि राहुल जी के कुछ बोलने पर हमको डिस्कस, ये सूरज है बराबर, सूरज उगा है, और अगर आप बोलोगे अभी अंधेरा है, तो क्या ये बात है, ये ऐसी बात कर रहे हैं नहीं, मैं वही कह रही हूँ कि उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा जो की, उन्होंने जितना वो भारत जोड़ो यात्रा पे फोकस किया ना, उतना उनको कांग्रेस जोड़ो यात्रा करनी चाहिए थी। सही बात कांग्रेस है। जोड़ के रखने, उनकी इतनी मीटिंग अगर हर एक कांग्रेस के कांग्रेस का कार्यकर्ताओं की मेंबर कर ली होती, तो कार्यकर्ता उनके पास रहते। अभी 3-4 लास्ट 3-4 डेज में ही अगर अब देखो तो 4 कांग्रेस के लोग हमारे बीजेपी में आ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा ही इतनी मजबूत है, अभी वो जितने भी लोग आ रहे हैं तो वो तभी तो मैं हिंदुत्व उनको पप्पू क्यों बोलते हैं। आप बोले, आपने बोला, अभी मुझे पूछा क्या उनको आपको पप्पू मैं बनाकर वहां तक आपको ले जा उनके रही हूँ। कविता लिखी। अभी आप बोलेंगे ऐसे प्रयास कर रहे हैं, वो बच्चों जैसी हरकतें करते हैं। अरे राम मंदिर, और फिर क्या बोलते हैं, और हमने ताला खोला था। अरे भाई, तुमने ताला खोला तो दर्शन के लिए क्यों नहीं गए? मंदिर तो राम मंदिर का बना रहा था ना, मोदी जी बना रहे थे। तो आपको मोदी जी अगर नहीं पसंद है तो ठीक है भाई, हम तो ऐसा बोल नहीं रहे आप मोदी जी को पसंद करो, लेकिन भगवान राम का मंदिर बन रहा है, आप ना उनकी मूल जो सोच है ना, उसको प्रकट कर रहे हैं। सही बात है। ये भारत के लोगों को भी ये समझना जरूरी है कि वो किस प्रकार की विचारधारा की पार्टी है, वो किस तरीके से वो सोच रहे हैं। क्योंकि अगर राम मंदिर की बात करें तो यही कांग्रेस पार्टी थी, यही लोग थे जिन्होंने रामलला को मानने से ही इनकार कर दिया था। यही ये पार्टी थी जिन्होंने ये बोला था कि राम भगवान का अस्तित्व ही नहीं है। हाँ। तो मतलब ये पार्टी है। तो फिर वो जिन्होंने खुद बोला है कि राम जी का अस्तित्व ही नहीं है, वो रामलला के दर्शन करने क्यों जाएगी? सही है। अच्छा, अभी आपने महिलाओं के लिए बहुत ही काम किया है, आपका मेन योगदान क्या था? मैंने सिर्फ प्रयास किया, और मैं अभी भी प्रयास ही कर रही हूँ। नहीं, मैं आपको ये बता दूं, कौन से फील्ड में आपने प्रयास किया, महिला कौन से फील्ड में आगे आई? कौन से फील्ड में, मतलब मैं बोल दूं वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, तो वुमेन एम्पावर्ड है, सिर्फ उनको जागृत करने के लिए कि आप कुछ है, ये बताने के लिए मैंने काफी प्रयास किए, काफी जगह सेमिनार हो, चाहे काफी जगह, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि मेरे में है वो कन्विंसिंग पावर है। तो मैं कन्विंस कर देती हूँ, और महिलाओं को पता नहीं मेरे से प्यार भी है ज्यादा ही प्यार है। यस नहीं, जनरली ये नहीं होता है। अगर आप महिलाओं का प्यार ज्यादा नहीं मिलता है, लेकिन मैं ब्लेस्ड हूँ कि गुजरात की ऑलमोस्ट सारी महिलाएं मुझे बहुत प्यार करती है। उनके प्यार की बदौलत ही मैं आज इस मुकाम पर भी हूँ। तो महिलाओं को काफी कुछ करने का प्रयास करा है, और अभी भी कर रही हूँ, लेकिन अभी भी उस जहां पहुंचना है वहां तक नहीं पहुंची हूँ। पहुंच जाओगी डेफिनेटली। अगर सारी महिलाओं का साथ मिलेगा तो काफी आगे जाएंगे, क्योंकि सबको साथ लेके आगे चलना है। सबका साथ सबका विकास। यस, ये बहुत ही अच्छी लाइन मोदी जी ने दी है, सबका साथ सबका विकास। और रियली वही फैक्ट है। सबका साथ सबका विकास, अभी सबका प्रयास, सब साथ में प्रयास करेंगे, और सबका विश्वास। सबका साथ सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास,
ये इसी बेस पर हमारी विचारधारा चलती है। और आप देखो, हर क्षेत्र में, हर ज्ञाति में, सर्व समाज के हित के लिए इतनी सारी योजनाएं आदरणीय बड़ा प्रधान श्री नरेंद्र भाई जी ने दी है। सही है। आज आज भी 2 योजनाएं उन्होंने दी है। आज यस, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई ने नमो हाँ। लक्ष्मी बॉन्ड और काफी सारी योजनाएं महिलाओं के लिए, गवर्नमेंट्स की इतनी सारी योजनाएं हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ, जन्म से लेके मृत्यु तक महिलाओं के लिए इतनी काफी योजना है, इतनी सारी योजना। आज हम सोचो, आप हर घर की बात करें, आदरणीय प्रधानमंत्री एक ऐसे प्रधानमंत्री कि जो एक माँ के लिए बेटा बनकर सोचे, एक बहन के लिए भाई बनकर सोचे, एक बेटी के लिए बाप बनकर सोचे, ये सोच रखने वाला प्रधानमंत्री हमको मिला है। तो हम बहुत भाग्यशाली है कि इस महिला, इस दौर में, जो दौर में हम अभी जी रही है, क्योंकि सशक्ति की बात करें, आप सोचे 10-15 साल पहले क्या था, अभी क्या किस और पे, अभी आज की तारीख में इंडिया में, भारत में सबसे ज्यादा महिला पायलट्स है। सही ये है। गौरव की बात है। सही है। अभी रिसेंटली मैं 4 पायलट से तो मैं खुद मिल चुकी हूँ। तो महिलाओं के लिए इतनी अपॉर्चुनिटी खुली, इतनी तकों का सब निर्माण जगह- किया है सब गवर्नमेंट जगह ने। अपॉर्चुनिटीज। Yes, और 33% जो 33% आरक्षण किया है वुमेन के लिए, वो भी एक बहुत ही सराहनीय काम किया है सराहनीय उन्होंने। कार्य किया कि भाई महिलाओं की भागीदारी हर जगह होनी चाहिए। स्थानिक स्वराज की चुटनी में 50% भागीदारी दी। और आप देखें, पुलिस की भर्ती हो, सब जगह गवर्नमेंट्स में 33% जो दिया है प्रतिशत। तो हम कहीं भी जाए तो महिला वर्दी देख में, के कितना खुश होता है। वर्दी में हमको We महिला feel दिखने proud, मिलती भले है। वर्दी में वो महिला खड़ी है, पर प्राउड हमें होता है। किसी वी वुमेन आर तो देयर। इतनी सारी तकों का निर्माण कर रहे हैं वो ना, हमको प्लेटफॉर्म दे रहे हैं वो। गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट, महिला लक्षी गवर्नमेंट आप बोल सकते हो। सही बात है। अभी मैंने ये भी देखा है कि महिलाएं ट्रक चला रही हैं, यस, बसेस चला रही यस। हैं। अभी तो मोदी जी ने ड्रोन दीदी भी बना दिया उनको, लखपति दीदी बनाया, अभी ड्रोन दीदी। बट ड्रोन मतलब खेती करेगी, जो खेती कर रही है, जो किसान महिलाएं हैं उनके लिए ड्रोन दीदी की जो योजना है, तो महिला ड्रोन चला के अपने खेतों में मतलब यस, इतनी सारी योजनाएं, किसान महिलाएं हो या वर्किंग वुमेन्स हो या पढ़ रही बेटियां हो, कुछ भी हो। अगर आपके साथ किसी को जुड़ना है तो वो कैसे जुड़ेगा? हमारे साथ जुड़ना है तो कैसे भी, कहीं से भी जुड़ सकता है। नहीं, मतलब स्पेशली महिलाएं, क्योंकि उनको पता नहीं होता है कि कहाँ से क्या करना चाहिए। तो हम आपके साथ महिला मोर्चा में जुड़ सकती हैं। जितनी भी महिला अगर जुड़ना चाहती है तो वो भारतीय जनता पार्टी का संपर्क कर सकती है। काफी सारी महिलाएं, ये एक परिवार है, तो हमारे परिवार के सभ्य आप सब भी बन सकते हैं। साथ में मिलकर बहुत अच्छी तरीके से काम करेंगे, डेफिनेटली। सही है। आप कुछ महिलाओं के लिए कुछ कहना चाहेंगे? महिलाओं के लिए काफी सारी चीजें हैं जो महिलाओं को कही जा सकती है, लेकिन एक बात बोलूंगी ना, सेल्फ रिस्पेक्ट रखिए। और सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ साथ अपने आत्मसम्मान के लिए आवाज भी उठाए, अपने सपनों के लिए भी आवाज उठाए। ये जरूरी नहीं कि हम 40 साल के हो गए, हमारे बेटी 12वीं कक्षा पाठ कर ली। काफी सारी वुमेन्स ऐसी भी मुझे मिली है जिनके सपने थे कुछ बनने के, डांस के शौक था या कोई भी शौक था आपका, तो आपकी इच्छाओं को दबाए के मत रखिए। इट्स ओके, जवाबदारी है, परिवार को संभालना है, संभालिए, उनकी फर्ज पूरी करनी है, करिए। लेकिन उसके बाद भी हमारी भी कुछ, हमारे लिए भी, अपने लिए भी अपनी कुछ ड्यूटी है, वो मानिए और खुद के सपने पूरे करें। किसी पर निर्भर मत रहे, अपने लिए अपनी आवाज उठाए। एक बार आवाज उठाकर तो देखो, अपने खुद को समझ के देखो। काफी सारे सपने हैं अंदर, तो वो पूरे करें। 40 साल, 50 साल, 60 साल में भी सपने पूरे किए जा सकते हैं। ऐसी काफी सारी महिलाओं को मैं खुद मिली हूँ। एक महिला थी, 60 साल की थी, उनको स्विमिंग करना था, तो वो दादी बनकर भी उन्होंने स्विमिंग सीखा और वो गोल्ड मेडल लेके आई पूरे गुजरात में। तो मतलब सपने पूरे करने के लिए कोई उम्र की बात नहीं सही है, कोई उम्र नहीं ठीक है, आपने मतलब, और होते हैं। फिर आप जब अगर लास्ट में होते, मतलब ईश्वर के पास जाना है, और जब खटिया में पड़े होंगे और सोचेंगे ये सपने मेरा ये थे, रह गया, मेरा ये अरे रह यार गया। मेरे को तो गाना सीखना था, मैंने सीखा नहीं, मेरे को डांस करना था, मैंने करा नहीं, अरे यार मेरे को तो ये करना था। तो ये मत करना,
जब आंखें बंद करे ना तो अपने सपने बाकी न रह जाए, ये प्लीज 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 हर एक महिला को मैं बोल रही हूँ, कृपया अपने खुद के सपनों को भी फोकस करें और अपने सपने भी पूरे करें। महिलाओं से मुझे याद आया कि आपकी भी 2 बेटियां हैं। दोनों बेटियों को आप क्या सपने लेके चलती हैं? सपने ना, मैं तो ये बात नहीं, मानती उनका हूँ, सपने उनको देखने देती हूँ, क्योंकि हमारे सपने में बच्चों को नहीं घसोड़ना चाहिए। उनके खुद की सोच है उनको। मेरी बेटी जो है अभी 12वीं में है, कल से उसकी एग्जाम से हाँ उसकी बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो रही है अभी, तो उसको पायलट बनना है। तो उसने पहले से ही एविएशन में जाने का सोच रखा था, तो इट्स ओके, हमने उनको बोला आप मेहनत करो, बाकी तो हम बैठे ही हैं। और छोटी बच्ची तो मेरी कोरोना 2020 में हाँ, वो यस। और उसके जब ये भी अच्छी, मेरी बच्ची 8 ही दिन की थी जब, और पार्टी में मीटिंग थी, मतलब 20 तारीख को प्रदेश अध्यक्ष सी आर पाटिल जी अध्यक्ष बने, 20 जुलाई को, और 21 जुलाई को मेरी बेटी आई। यस। तो जब मीटिंग थी, मैं 8 ही दिन की थी बच्ची, वो स्टिचेस की पट्टी सीजर था, अच्छा, तो वो खुली भी नहीं थी, लेकिन मैं गई थी मीटिंग में गई थी। हिम्मत है आपकी। यस, वो गई थी। उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि जब वो कुछ क्रिएशन सब कर रहे थे वीडियो वगैरह के, कंटेंट वगैरह के, तो क्या आप आओ। तो वो 15 दिन की थी, तब 2 घंटे में वहां थी, और मेरी बच्ची 15 दिन की थी। मतलब ये जो छोटी वाली तो जब से आई है तब से मैं कार्यरत ही हूँ। वो छोटी थी तब 8 दिन की थी, तब से मैं पार्टी में कंटिन्यू कार्यरत हूँ। मतलब उसने जाना आना 24 घंटे माँ को साथ में नहीं देखा है वो। हाँ वो है, रात को उसको मैं चाहिए। नहीं, वैसे वो बहुत स्वीट है आपकी बेटी। थैंक यू। आप कवियत्री रह चुकी हैं, एक कविता हो जाए। कविता गुजराती में, क्योंकि आप गुजराती में ही लिखती हैं, तो गुजराती में। ठीक है, ખાસ કરીને મહિલાઓ માટે આ સંભળાવીશ। આત્મસન્માનની આસ રાખું છું, હાથોમાં કટાર રાખું છું, મૃત્યુનો ભય નથી મને, કપાવા મસ્તક તૈયાર રાખું છું। હાથ ભલે ને બે હોય મારા, હાથ ભલે ને બે હોય મારા, તાકાત અનરાધાર રાખું છું। સામી છાતીમાં વાર ઝીલવા હૃદય હંમેશા તૈયાર રાખું છું। હથિયારોની બીક મને શું, હથિયારોની બીક મને શું, સુવા તીર સૈયા તૈયાર રાખું છું। કલમ રૂપી તલવાર હાથમાં લઈને શબ્દ રૂપી વાર રાખું છું। જીવવું છે મારે સાવજ બની, જીવવું છે મારે સાવજ બની, કૂતરાઓની ક્યાં દરકાર રાખું છું। પંથ છે કંટકથી ભરેલો, પણ મોજથી ચાલવાની હામ રાખું છું। શીશ ઝુકાવવું પરવડે ક્યાંથી, શીશ ઝુકાવવું પરવડે ક્યાંથી, શીર કપાવા તલવાર રાખું છું। આત્મસન્માનની આશ રાખું છું, હાથોમાં કટાર રાખું છું। बहुत ही सुंदर बात कही आपने। कविता के माध्यम से आपने वुमेन को बहुत कुछ कह दिया है। यस। सो थैंक यू सो मच श्रद्धा जी। आपने बहुत सुंदर सुंदर बातें की महिलाओं के अवेयरनेस के लिए, और काफी काम जो मोदी जी कर रहे हैं उसके लिए भी आपने काफी कुछ डिस्कस किया है जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू मिता जी। आप भी एक मतलब महिला दिन है और नारी शक्ति का आप ही एक रूप है। आप भी इतनी अच्छे से अच्छा काम कर रही है, आपको भी धन्यवाद। और थैंक यू वेरी मच कि आपने इस पॉडकास्ट के माध्यम से मेरी बात काफी सारी महिलाओं तक पहुंचाने की कोशिश की। थैंक यू।